मेरा नाम कंचन है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मैं 5 फुट 5 इंच और मेरा रंग गोरा है। मैं बिल्कुल संगमरमर की मूर्ति की तरह हूँ। मेरी शादी हुई 2 साल हो गए और मेरा एक छोटा बेटा है जो कि मेरी शादी के 2 साल बाद हुआ और अब 9 महीने का है। जब वह 4 महीने का था तब मेरे पति का तबादला अमेरिका हो गया था क्योंकि उनके क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 12 महीने बाद 1 महीने के लिए बाहर भारत आने की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे 4 माह के बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहें इसलिए मेरे पति ने मेरे ससुर यानी अपने पिताजी को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 40 साल थी। वो हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी सास की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज़्यादा वह वहीं गांव में अकेले ही रहते थे। पापा आर्मी में मेजर रह चुके थे। रिटायर होने के बावजूद वह बहुत फुर्तीले थे। आर्मी के तौर तरीके और तहज़ीब को अब तक नहीं भूले थे। गाँव में रहने और खेती-बाड़ी करने और गाँव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और इस उम्र में वह एकदम 30 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी वह सासू माँ के साथ हमारे घर पे आकर रहते थे तो पड़ोसी उन्हें मेरे पति के बड़े भाई समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना शहर वासियों जैसे था, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटा देते थे। मुझे और मेरे पति को वह सब करना बहुत पसंद है और शादी के बाद मैं और मेरे पति कभी अलग नहीं हुए थे। अब मेरे पति को अमेरिका गए हुए 7 महीने हो चुके थे और इन 7 महीनों में मुझे एक बार भी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नज़र नहीं आता था। लेकिन मुझे अचानक ही ऐसा ऑप्शन मिला जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह भी मेरी अब तक जारी है। यह उन दिन की बात है जब मैं घर की सफाई कर रही थी। पापा जी के कमरे में गए तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गए होंगे, इसलिए मैं इधर-उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती दिखाई दी और मैं जिज्ञासावश उठी और उन्हें देखने चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब-सी आवाज़ आ रही है। मैं आवाज़ सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, वह किसी तकलीफ़ में हैं। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। पापा जी अपने महाराज की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को सँभाल ली थी, तभी मैंने देखा पापा जी ज़ोर-ज़ोर से सिसकियाँ ले रहे हैं। यह सब देखकर मैंने मुँह से ज़ोर से एक लंबी साँस ली, जिसे सुनकर पापा जी ने पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से में बोले, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" उनके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज़ किए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे तक मैं तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाते समय मेरा बेटा तंग कर रहा था, तो मुझे मजबूर होकर उसे उनको देने के लिए जाना पड़ा। तब पापा जी बिल्कुल ही समान तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने-जाने लगी और सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन तक भी मैं उसके बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब वह चुप नहीं हुआ तो मैं पापा जी के कमरे में ले गई और उन्हें देखकर उनसे चुप करवाने का आग्रह की। पापा जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया तो भी मेरे बेटे के पेट पे मलना शुरू किया। तो कुछ ही देर में बेटा चुप होकर उनकी गोदी में सो गया। पोते को दादा के पास छोड़कर मैं अपने कपड़े बदलने चली गई।
तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई कि अगर मैं पापा जी को अपनी एक झलक दिखला दूँ तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके अपने गुलाबी रंग का पारदर्शी नाइट सूट पहना, फिर बेटे को पापा जी के कमरे में लेने के लिए गए। पापा जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एकटक देख रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे और मुझे सिर्फ कुछ और टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मैं पापा जी से बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह उन्हें देखते ही एकदम स्थिर हो गया। मैंने कहा, पापा जी यह सो गया है, मैं इसको बिस्तर पर सुला दूँ? तब उन्होंने कहा, यह अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसलिए अभी यहीं रहने दो। मैं उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि बेटा को दूध पिलाया ही नहीं है। मैं कुछ देर में पापा जी के कमरे में गई और वहीं पे पापा जी सो गए थे। तब मैंने मन बनाया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है, और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटे को अपने पास खींचा और इतने में पापा जी नींद में करवटें बदलने और सीधे होकर सोने लगे। मैंने बेटे को दूध पिलाया, उसका पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग सुला दिया और वहीं बैठकर पापा जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं क्रिकेट खेल कर ज़िंदगी का मज़ा चाहती हूँ, मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे पति की गैर हाज़िरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पीयूष मिल चुका था। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अपनी सारी धीरज छोड़ी और मैं ससुर जी के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी हिलने लगे। थोड़ी देर बाद पापा जी का हाथ मेरे सर पे आ गया। फिर थोड़ी देर बाद पापा जी का हाथ सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे अब मज़ा आना शुरू हो गया था कि ससुर जी जाग कर बैठ गए। उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके से अलग किया, फिर उन्होंने लाइट जलाई और खड़े होकर मुझे देखने लगे। मैंने जवाब दिया, पापा जी मैं वही कर रही थी जो आप चाहते थे। पापा जी बोले, मैं ऐसा करने को कब बोला था? मैंने कहा, जी जो हो गया सो हो गया, अगर मैं आपकी सेवा कर दी, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही? इससे पहले कि और कुछ कहे बात बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर बैठ गई। पापा जी कुछ नहीं बोले, वह चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गर्म है। बस अब क्या किया था, मेरा ससुर बिल्कुल तैयार थे। बिना कोई सोचे समझे मैं ससुर के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगी। मेरे ससुर जी ने मेरे साथ लगभग 2 से 3 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। उन्होंने मेरे साथ मेरे पति से भी अच्छा क्रिकेट खेला था। उन्होंने मुझे इतने दिनों में बहुत संतुष्ट कर दिया था, और अभी यह खेल रोज़ चलता है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।